हे गाइस, आई होप सबने चैप्टर नंबर 4 का वीडियो देख लिया होगा और आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई सर हमें पहले से ये चीज आती है, हमें कुछ मत सिखाइए, हमें ये सब पहले से आता है ना। बट चलो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे लिखा हुआ है फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग चाइल्ड। ये जो वर्ड आया ना स्पेसिंग चाइल्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और स्पेसिंग चाइल्ड का मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है कि वो लगभग 1 से लेके 5 साल तक का तो गैप, या 5 से लेके 10 साल तक का तो एक अच्छा खासा गैप दे ही सकता है। तो वो कौन है? तो वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। कॉपर टी वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, यस और नो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन। ये वर्ड जो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन है उसके लिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी इकट्ठे, 3 चीजें। यदि आपको याद हो, बताया गया था कि आपको आपके सामने वाली का मेंस्ट्रुअल फेज पता रहना चाहिए, है ना। आपको उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पता रहना चाहिए, डेट्स पता रहनी चाहिए। दूसरी चीज बात की थी पुल आउट गेम की, कि भाई कितना फटाफट आप क्लाइमेक्स के दौरान कितना फटाफट आप पेनिस पुल आउट कर सकते हो वेजाइना से। और तीसरा जो था वो था लैक्टेशनल एमेनोरिया, जहां पे जब मां ब्रेस्ट फीड करवाती है तब 6 महीने का एक टाइम गैप रहता है जहां पे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करती, है ना। तो उस दौरान यदि इंटरकोर्स करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जरा देखते हैं, आ गया है हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। आगे बात करते हैं। टू फॉर्म एम्ब्रियो इन विट्रो मेल गैमेट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल गैमेट डायरेक्टली, लिखा हुआ है। मतलब कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर ही ट्रांसफर कर देना है। जरा याद करो, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि भाई जब स्पर्म एकदम ठल्ला हो, ठीक है, तो हमने देखा था कि जो स्पर्म जो है वो डायरेक्टली फीमेल के गैमेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सीमेन ट्रांसफर, है ना। इंसेमिनेशन वाला बात आ जाती है यहां पे, ओके। तो चलो भैया, ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू बोला है, ठीक है। और वो भी ये, अरे यार कितना ज्यादा हिंट देंगे यार, फेलोपियन ट्यूब भी बोल दिया, और उसका एक ही फुल फॉर्म है, दैट इज योर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। ये देखो, आईएफ का मतलब क्या था? इंट्राफेलोपियन। ये तो यार क्वेश्चन से ही अपने ने हिंट निकाल लिया, कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। ऐसे बड़ा पपलू, सही में बड़े पपलू क्वेश्चन है। ओके, यहां पे बात की गई है कि एसटीडी क्या संबोधित करता है? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अरे कुछ भारी लाओ यार, कुछ भारी, ये तो बच्चे करते हैं। द फ्लूइड विच एनवलप्स द डेवलपिंग फीटस इज, ओके, ये वाला अच्छा है। ऐसे ये भी कुछ खास है नहीं देखने जाए तो। हम देखते हैं कि भाई जो फीटस है उसके आसपास कौन सा फ्लूइड होता है। याद करो, मैंने बताया था कि उसी फ्लूइड में से 10 ml फ्लूइड लेना पड़ता है और उसमें से हम लोग करते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्यों? क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड में से लिया गया है। तो योर आंसर विल बी एमनियोटिक फ्लूइड। आगे देखते हैं। ओके, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन डैश टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। ओके, यहां पे हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है। सबसे पहली बात तो यहां पे जैसे एमनियोसेंटेसिस वर्ड यूज कर दिया गया है, वहां से आपको पता रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड लेनी है, और वो फ्लूइड से हम लोग फीटल के कुछ सेल्स ले लेंगे। तो चलो भैया, फीटस के कुछ सेल्स आ गए और उस सेल्स में से मैं करूंगा कैरियोटाइपिंग, ओके। उसका कैरियोटाइप निकालूंगा जिसमें मुझे उसके क्रोमोसोम का सब कुछ पता चल सकता है, कितने क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, कौन सा सेक्स है, सब कुछ पता चल सकता है। सो योर आंसर विल बी क्रोमोसोमल पैटर्न। आगे सीडीआरआई क्या संबोधित करता है? सीडीआरआई का फुल फॉर्म अभी इसमें क्या ही समझाए, ये फुल फॉर्म है ना। तो इसका मतलब हो जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो भैया, 90। ओहो, ये फिगर क्या बताती है? बहुत टफ क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये है आपका कॉपर टी, कुछ नहीं था, है ना। ये तो देख ही पता चल जाता है, टी शेप कॉपर टी है। ओके, यहां पे फीमेल के लिए कौन सा एज रखा गया है, कौन सी उम्र रखी गई है, और मेल के लिए कौन सी उम्र रखी गई है, उसके बारे में पूछा गया, शादी करने लायक, ठीक है। फीमेल के लिए है 18 और मेल के लिए है 21। कोई ऑप्शन यदि मैच खाता हो तो हम कर देंगे उसे टिक। 18 21 ये रहा।
चलिए ये आगे बात करते हैं। इन द डैश मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग, ओके फिजिकली मीटिंग उसको नहीं होने देंगे स्पर्म और ओवम को, बाय मेम्ब्रेनियस शीथ। ओके तो भैया जी मेम्ब्रेनियस शीथ जैसे ही नाम ले लिया है, हम क्या नाम दे देंगे, तो वो हो जाएगा आपका बैरियर मेथड, है ना। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आ जाता है ना, सर्वाइकल कैप आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाता है, तो ये सारी चीजें आ गई आपकी बैरियर मेथड में, क्योंकि वहां पे एक मेम्ब्रेन यूज किया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्डम्स आल्सो, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू फीमेल फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। चलो इसको भी देख लेते हैं। डायफ्राम ये फीमेल का होता है, ठीक है, लो भैया आ गया। वैसेक्टॉमी, जैसे ही वैस सुना मेरे दिमाग में पता चल गया कि ये वैसेक्टॉमी जो है वो वास डेफरेंस के लिए होता है, और वास डेफरेंस जो होता है वो एक मेल पार्ट है, तो ये मर्दों के लिए होता है। सो योर आंसर विल बी दिस वन, डन, क्योंकि कॉन्डम्स में फीमेल कॉन्डम्स आते हैं और सर्वाइकल कैप भी फीमेल के लिए होती है। सो योर आंसर विल बी वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट, द पिल्स विच इज यूज्ड बाय फीमेल टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन्स, ओके कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन से पिल्स ली जाती है और उसमें क्या होता है, तो ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, मेरे पीडीएफ में भी साफ साफ लिखा हुआ है, बराबर। तो वो हो जाता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और अकेला प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं, कभी कभार प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी। सो योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, द पिल्स हैव टू बी टेकन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डेज। वापिस से वही एनसीईआरटी लाइन, 21 दिनों तक आपको लगातार वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन खाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओरल पिल्स वर्क बाय इनिबिटिंग ओव्यूलेशन, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है। इनिबिटिंग इम्प्लांटेशन, ये भी परफेक्ट है। ऑल्टरेटिंग दी क्वालिटी ऑफ म्यूकस, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल म्यूकस को वो मोटा कर देता है ताकि स्पर्म अंदर नहीं जा पाए, है ना, याद आ रहा है। तो सारे के सारे ही करेक्ट है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी अ सर्जिकल मेथड कॉल्ड डैश इज एडवाइजेबल फॉर मेल एंड फीमेल। मतलब इधर कॉमन का जो नाम है, ओके मेल के लिए वैसेक्टॉमी होता है, फीमेल के लिए ट्यूबेक्टॉमी होता है, ये मुझे पता है, पर दोनों को कॉमनली क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि एक बार कटवा दिया ना, ठीक है, नसबंदी करवा दी ना, फिर स्पर्म नहीं आने वाला जी, ठीक है, क्योंकि पाइप कट चुके हैं, मुड़ चुके हैं, क्लिप हो चुके हैं, तो वहां से अब स्पर्म निकलने वाला नहीं है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेरिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, लो दैट इज कॉल्ड एज योर वैसेक्टॉमी, यस, क्योंकि वास डिफरेंस में किया जाता है। याद कीजिए मेल में जो वास डिफरेंस होता है उसको काट दिया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर वैसेक्टॉमी। याद रखिएगा ये सारी चीजें। इन वैसेक्टॉमी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ विच डक्ट इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, किसको काट के, दैट इज कॉल्ड एज योर वास डिफरेंस, राइट। वास डिफरेंस को काटा जाता है और काट के मोड़ के क्लिप कर दिया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इल इफेक्ट ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन। क्या क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करने की वजह से साइड इफेक्ट। वो कॉन्ट्रासेप्टिव का सबसे लास्ट स्लाइड में मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हुए, मतलब पूरे पॉइंट्स लिखे हुए कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं गाइस। सो यहां पे मैं देखता हूं एब्डोमिनल पेन, जी बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस आ सकते हैं, इररेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो भी हो सकता है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एसटीडी वन ऑफ द फॉलोइंग is not correct, okay. Avoid sex with unknown partners और multiple partners, ये तो करेक्ट है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भी ऐसे पागलपन करेंगे ही नहीं कि किसी के भी साथ लगे गए, है ना, ये नहीं करना है। दूसरी चीज, गो टू दी अनक्वालिफाइड क्यों जाएंगे भाई, पैसों की कमी थोड़ी है ना, हम लोग कर देंगे, पैसे पे कर देंगे, है ना, पर हम जाएंगे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास और जाके तुरंत अर्ली सिम्टम्स आते सही दिखा देंगे कि भाई ये सिम्टम्स है, फटाफट करके दवाई दो और हमें क्योर करो, ठीक है। पर उसके पहले भाई कोई गलत काम करना ही नहीं है। आगे, द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी कैन बी, ओके फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कभी कभार फिजिकल कंडीशंस आती है, कोई बीमारी की वजह से भी हो सकता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज योर साइकोलॉजिकली, ओके ये भी बिल्कुल करेक्ट ही लग रहा है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी इज टर्म्ड एज, मतलब हमारे बॉडी का जैसा कंडीशन रहता है वही हम लोग करेंगे बट लैब में आर्टिफिशियली, है ना। वो क्या है तो हमें पता है, वो इन विट्रो है ना, मींस इन कंट्रोल्ड कंडीशन बट इन एन आर्टिफिशियल मैनर, ओके।
सो दैट इज इन लैब और इन ट्यूब, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, बट उसका आंसर तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टेस्ट ट्यूब बेबी, चलो देखते हैं इसमें से कौन सा। कलेक्टेड एंड मिक्सड इन अ टेस्ट ट्यूब, अरे भाई ये बोल रहा है कि स्पर्म लो, एग लो, टेस्ट ट्यूब में डालो, ये नहीं करना है ये अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, ओवा और स्पर्म को लो और उसको सेंट्रीफ्यूज करो, ओहो, ओवा और स्पर्म को लो एक ट्यूब में और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज रोटर में डाल के मस्त घुमाओ ये भी नहीं करना है, क्या फालतू के ऑप्शंस है। The ova and sperms are induced to form zygote under controlled condition, ये सुन के सही लगा, ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, under Zift procedure zygote or embryo with up to 8 ब्लास्टोमियर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू, जरा जिफ्ट का फुल फॉर्म याद करते हैं फिर से। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट, आई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फेलोपियन एंड टी फॉर ट्रांसफर, हाँ या ना, ये उसका पूरा नाम है। तो मतलब ये कहां पे हमें ट्रांसफर करना है? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। सो माय आंसर विल बी ये रहा, फेलोपियन ट्यूब, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ओके, वेंडल डिजीज, ये भी एनसीईआरटी ने बोला है, पीटी में भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हो। और नहीं, ये नहीं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, यस ये भी बोला गया है, बिल्कुल बिल्कुल। सो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। डन, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, खत्म, हाफ वे डन, हाफ वे टू गो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो थोड़ा सा इधर क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, मैंने जितना इसको ऑब्जर्व किया है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है बट बहुत ईजी है। ओके, विच इज ट्रू फॉर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओके, विच इज ट्रू फॉर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसके लिए आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे? यहां पे नेचुरल मेथड जैसे ही बोला है उसका मतलब हो जाता है जो कि वो स्टार्टिंग के 3 है ना, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखोगे, दूसरा आ जाता है दैट इज योर पुल आउट गेम, और तीसरा आ जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये 3 चीजों के बारे में बात हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इट इज अ नेचुरल वे ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, ये वाला स्टेटमेंट मेरे को कतई ऐसे कुछ भारी नहीं है, ये नॉर्मल सिर्फ इंग्लिश का यूज है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्डम्स आर बैरियर दैट कवर, ओहो ये क्या है? ये तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। कॉन्डम्स आर द बैरियर, अच्छा अभी कॉन्डम्स में 2 तरीके हो सकते हैं, मेल कॉन्डम भी हो सकता है, फीमेल कॉन्डम भी हो सकता है। वो क्या करता है और किसको कवर करता है? तो मेल के पेनिस को कवर करता है, पेनिस इन मेल, परफेक्ट है, एंड सर्विक्स एंड वजाइना इन फीमेल, परफेक्ट आंसर है, डन। नेक्स्ट, पेंसिल कलर थोड़ा चेंज करें। ओके, एमटीपी इज प्रैक्टिस मेनली टू गेट रीड ऑफ फीमेल, अरे बाप रे ये क्या बात हो रही है, फीमेल चाइल्ड को नहीं, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और रेप्स, और होना चाहिए, ऑफ लिख दिया, और रेप्स, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है और ये वाला एनसीईआरटी में भी बताया गया है, सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट, ओके चलो इसको जरा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जनरली एमटीपी इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। पहले के 4 हफ्तों के अंदर यदि आप कर लेते हो तो बहुत, 12 हफ्तों के अंदर यदि आप कर लेते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, मतलब 12 हफ्ते के अंदर यदि अबॉर्शन कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेफ है, कुछ हद तक सेफ है। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ कंट्रासेप्शन आर नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड द फीटस अप टू 2 ईयर्स, ओहो 2 ईयर्स नहीं, ये यदि 6 मंथ्स होता तो शायद मैं एक टाइम इसको करेक्ट बोलता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट, आईयूडीज आर वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ये मैं मानता हूं। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, सो माय आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, ओए होए होए, बहुत ही बड़े से क्वेश्चंस है, थोड़े से अपने इसको समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई खास गंभीर साइड इफेक्ट है ही नहीं। ओके, द पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। देखो एक चीज बता देता हूं, ट्यूबेक्टोमी में हम लोग खाली फेलोपियन ट्यूब को काटेंगे, पर उससे ओवेरी में होने वाला एग फॉर्मेशन में कोई लेना देना नहीं, राइट, कोई लेना देना नहीं, एग फॉर्म होता रहेगा ओवेरी के अंदर, बट वो ओवेरी से बाहर निकल के यूटेरस तक नहीं आ पाएगा। यस और नो, ये हम लोग को पहले से पता है, तो ये स्टेटमेंट भी मैं गलत ही काउंट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज प्रोजेस्टेरॉन, हाँ जी,
बहुत सारे ऐसे ओरल पिल्स है जो कि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड है या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। चलो भैया ये पॉइंट भी मेरे को सही लगा, जरा चेक करते हैं कोई थर्ड और फोर्थ वाला करेक्ट दिख रहा है? ओके, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ वाला, ये वाला ऑप्शन मेरे को मिल चुका है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। इन इंडिया देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड एमएमआर, हाँ बट करेक्ट, डन। 3, 4 एंड 6 इज द परफेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। आगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आर इफेक्टिव इफ इट इज यूज्ड विद इन, कितने घंटों के अंदर लेना चाहिए, याद कीजिए ये चीज बताया गया था कि कॉइटस सेक्स करने के बाद विद इन 72 आवर्स यदि हम लोग ये कॉन्ट्रासेप्टिव ले लेते, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यदि ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी या बच्चे होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाएंगे, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 72 आवर्स ऑफ कोइटस, कोइटस मतलब इंटरकोर्स, सेक्स, जो बोलना हो आपको। द ऑर्डर टू कॉम्बैट इनफर्टिलिटी स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड लाइक, अच्छा एक चीज मैंने बताया था कि भाई कभी भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई कपल प्रेजेंट है पर उसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं आर्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, ये देखिए ART, आर्ट, है ना। ये एक कला है जहां पे मुझे पता है कि कपल बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बट ये कला है जिससे बच्चा पैदा किया जा सकता है, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग STD इज कंप्लीटली क्योरेबल, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल बोला है इसलिए हम लोग इसको सोचेंगे। गोनोरिया क्योरेबल, रॉट्स क्योरेबल, हर्पीस क्योरेबल नहीं है, ओके, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, सो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, इन ट्यूबेक्टोमी मतलब यहां पे फीमेल के बारे में बात हो रही है, विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिमूव्ड और टाइड अप, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पता है कि ये ट्यूबेक्टोमी जो वर्ड है वो ट्यूब से आया है, कौन सा ट्यूब? तो उसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। अब वो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट है, बराबर। सो योर आंसर विल बी बी। चलो भैया ये भी हमें मिल गया। नेक्स्ट, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक चीज याद रखिए, इसको अबॉर्शन बोलते हैं कि भाई जानबूझ के बच्चा गिराना इज कॉल्ड एज अबॉर्शन, ठीक है। अब उसका दूसरा नाम क्या था? तो उसका दूसरा नाम था MTP। अब MTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो दैट इज योर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। योर आंसर विल बी सी। चलो भैया, अपार्ट फ्रॉम पिल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन द कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजन, व्हाट अदर मीन्स कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन? पिल्स को छोड़ के और किसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज बेसिकली योर इंजेक्शंस, राइट। आप याद रखिए, इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते थे सीधे नसों में, प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लिया जाता था, कभी कभार कॉम्बो भी, है ना, और दूसरा था इम्प्लांट्स। ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस है। सिरप जैसा कुछ नहीं होता था गाइस, सिरप जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ओके, IMR स्टैंड फॉर IMR स्टैंड फॉर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इस फुल फॉर्म में अपने को ज्यादा क्या ही देखने का है, ठीक है। इन्फेंट मतलब बच्चा, मोर्टालिटी मतलब डेथ, और रेट जो कि भारत में काफी कम हो रहा है क्योंकि भारत का हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत बढ़िया होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ जाता है प्रोजेस्टासर्ट। ये क्या है भाई साहब? इसका एग्जाम्पल भी PPT में मौजूद है, NCERT में मौजूद है, तो इन लोग NCERT से बाहर गए नहीं है गाइस। सो इट इज बेसिकली एन हार्मोनल आयोडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, कॉपर टी जैसा ही दिखता है, बस उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, तो वो सीधे अपने ऐसे इंसर्ट कर देते हैं फीमेल के यूटेरस में और फिर उसके बाद बच्चा नहीं होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया? अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? तो वो है, लोग अक्सर सोचेंगे कि सर वो तो कॉन्डम्स है, बैरियर मेथड आ गया। लोग अक्सर सोचेंगे कि सर वो तो पिल्स है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग यूज करते हैं, बट सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है दैट इज योर आईओडीज। ओके, आईओडीज बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फिर यूज ही करने की जरूरत नहीं, 5 साल तक भूल जाओ, ठीक है, बच्चा भी नहीं होने वाला, प्लस कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। चलो
सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीडीज लीड टू दी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ वो भी हो सकता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ये सब प्रॉब्लम हो सकती है यदि एसटीडी हुई तो। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज विद इन 72 आवर्स। इसमें अभी दूसरी बार रिपीट हो रही है। सर्जिकल मेथड फॉर द टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्शन वर्क्स ऑन, सर्जिकल मेथड बोला है, मतलब इसमें मेरे दिमाग में दो चीज चल गई है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, है ना। और ये दोनों में क्या किया जाता है, स्पर्म भी बनेगा, एग भी बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, है ना। स्पर्म पेनिस से बाहर नहीं निकलता क्योंकि वास डिफरेंस काट दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है तो कोई वो जो एग है वो बाहर नहीं आ पाता यूटेरस तक। सो दैट इज दे बेसिकली ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट। दिस इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ फॉर सम रीजन द वासा एफ्रेंशिया, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताना चाहूंगा। बोला गया कि वासा एफ्रेंशिया यदि ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर मुझे पता है बहुत सारे ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मौजूद रहते हैं। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हम लोग देखेंगे इधर रेटे टेस्टिस होगा। रेटे टेस्टिस से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी पतली पतली नसें निकलती है, नसें तो नहीं बोलेंगे अपने इसको, मतलब पतले पतले ट्यूब्स निकलती है ना। और फिर वो ट्यूब जो है वो एपिडिडाइमिस के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इधर यदि मुझे कोई बोले कि यदि ये वास एफरेंशिया में आया है ब्लॉकेज, एक काम करते हैं ना, वास एफरेंशिया में यदि ब्लॉकेज आया तो मैं इसको हटा देता हूं, ओके, तो क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक स्पर्म कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते। सो योर आंसर विल बी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस में आ गया ब्लॉकेज हुआ, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्पर्म नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट, which one of the following is most widely accepted method for contraception in India at present? IUDs, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट, a technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those female। अच्छा, गिफ्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वो जो औरत होती है ना, जो कपल में जो वो औरत होती है, वो औरत ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो वो क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी कोई दूसरी महिला से ओवम लेती है और अपने फैलोपियन ट्यूब में डाल देती है। फिर उसके बाद नॉर्मल सेक्स होगा कपल के बीच में, वो दो कपल के बीच में, और फिर बच्चा हो जाएगा। सो यहां पे किसी थर्ड पार्टी से ओवम लिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये कपल में जो फीमेल थी वो एग प्रोड्यूस या ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाई। तो आंसर विल बी हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, वो ये मेथड प्रेफर करते हैं। आगे देखते हैं, विच वन इज द लीगल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल? अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? एक बात समझना, एमनियोसेंटेसिस में मैंने अभी अभी बताया कि भाई फीटल सेल लिया जाएगा और उसके बाद की जाएगी कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइप जब निकाला जाएगा तो उसमें अपने को सब कुछ क्रोमोसोम के बारे में पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम किसमें ज्यादा है किसमें कम। अब जरा एक चीज समझिएगा, क्लिनफेल्टर जो होता है उसमें XXY हो जाता है, मतलब एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। सेक्स ऑफ द फीटस ऑफ कोर्स पता चल जाएगा कि वो XX है या XY है, ये भी पता चल जाएगा। डाउन सिंड्रोम, हां जी बिल्कुल, 21 क्रोमोसोम में 3 X क्रोमोसोम हो जाते हैं, वो भी पता चल जाएगा। सो ये 3 चीजें पता चल सकती है, पर जॉन्डिस के बारे में पता नहीं चल सकता। सो योर आंसर विल बी जॉन्डिस। नेक्स्ट, असिस्टेड 8 के बारे में बात की जा रही है। IVF इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ, ओहो ये वाला भी अच्छा है, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द यूटेरस, जाइगोट इनटू द यूटेरस नहीं, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, ओके, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब जो कि होता है आपका जिफ्ट, ओके डन। जाइगोट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना रहता है, ये आपका जिफ्ट टेक्निक है ना, परफेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड? ओके, देख लेते हैं, सिर्फ एसटीडी के वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं, बाकी कोई वायरस के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। तो हेपेटाइटिस बी, हाँ जी ये एसटीडी है, HIV ये भी एसटीडी है, इबोला वायरस एसटीडी, चिकनगुनिया का जो वायरस है वो एसटीडी नहीं है, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी के 3 ट्रांसफर हो सकते हैं। लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
डिजीज। ओके, सिफाइलिस है, एड्स भी है, ट्राइकोमोनियासिस भी है, तो ऑफ कोर्स ही बात है डी इज नॉट अ सेक्सुअली एसटीडीज, राइट। सो डी वाला एसटीडी नहीं है, बाकी के 3 एसटीडी। सो यार ये चैप्टर बहुत ईजी था, है ना, बट याद रखना है इसको मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अपनी जिंदगी के बेसिस में देखिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये आपके लाइफ के लिए, एंड यू शुड लुक वेरी क्लियरली कि क्या चलता है, क्या होता है और किस तरीके से हो सकता है, राइट। हम लोगों ने एक पूरा यूनिट कर दिया है खत्म। नाउ द टाइम इज टू रिवाइज एंड टू गिव टेस्ट, सो गेट रेडी फॉर दैट टेस्ट। और फिर क्या, नेक्स्ट वीक वापस से कुछ बढ़िया चैप्टर के साथ अपने चालू करेंगे। टिल देन, पीस आउट।